हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन होती है इसके बारे में। उसका क्या मतलब होता है? तो पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओएस और पीसीओडी की कंडीशन है वो दोनों सेम ही है। पीसीओएस की कंडीशन है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। यहाँ पे क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक मतलब कि ऐसे छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है जो अंडाशय होता है, ओवरी होता है उसमें, और उसकी वजह से जो टीनेज गर्ल है उनमें भी कई सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे शादीशुदा महिलाओं में भी प्रॉब्लम रहती है बच्चा कंसीव करने में। पीसीओएस की कंडीशन है वो मोस्ट कॉमन होता है यहाँ पे इनफर्टिलिटी करने में, मतलब कि बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम में ये ज्यादा कॉमन होता है। ये जो कंडीशन है वो जो यंग गर्ल है जिनका अभी अभी जो मासिक धर्म है, पहला ही मासिक धर्म है वो स्टार्ट हुआ है, तो उनमें भी देखने को मिलता है एट एज ऑफ 11 से लेके 12 साल की उम्र में देखने को मिलता है। उसके अलावा देखे तो 20 से लेके 30 साल की उम्र की महिलाओं में भी देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसके लक्षण में देखे तो ऐसे ओवरीज के अंदर जो अंडाशय होता है उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, और उसकी वजह से एन ओव्यूलेशन मतलब कि जो महीना होता है उसमें देखे तो 14th डे पे जो ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि जो ओवरीज होता है उससे अंडा रिलीज होता है, और फिर वो जो अंडा है वो आगे जाके फिर ऐसे स्पर्म के साथ में जुड़ के फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कंडीशन की वजह से यहाँ पे ओव्यूलेशंस नहीं होता, जो अंडा है वो बाहर रिलीज नहीं होता, और उसकी वजह से यहाँ पे इनफर्टिलिटी रहती है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे इरेगुलर पीरियड्स का रहना, मतलब कि मासिक धर्म है कभी कभार मिस हो जाते हैं, कभी कभार प्रोलॉन्ग देखने को मिलते हैं, मतलब कि ऐसे वो जो बीच का समय है वो यहाँ पे 35 डे हो सकता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एक्सेस एड्रोजन देखने को मिलता है महिलाओं के शरीर में, मतलब कि पुरुषों में पाए जाने वाले हार्मोन्स यहाँ पे ज्यादा खून में बढ़े हुए मिलते हैं पीसीओएस की कंडीशन में महिलाओं में। देखो टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है, लेकिन महिलाओं में वो जो है वो टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में होता है, लेकिन पीसीओएस की कंडीशन में वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से पुरुषों की तरह यहाँ पे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे ऑयली स्किन बन जाती है, ऐसे मेल पैटर्न बाल्डनेस देखने को मिलता है, ऐसे बालों का झड़ना, देन बाल ऐसे पतले बन जाते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे हिर्सुटिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। हिर्सुटिज्म क्या होता है? तो हिर्सुटिज्म का मतलब कि ऐसे चेहरे के ऊपर, देन ऐसे शरीर के ऊपर पुरुषों की तरफ बाल का ग्रोथ होना, पिंपल्स ज्यादा बन जाते हैं। देन यहाँ पे मूड स्विंग देखने को मिलता है। पीसीओएस की कंडीशन वाली महिला है उसको डिप्रेशन ज्यादा रहता है, मूड स्विंग ज्यादा रहता है। उसके अलावा देखें तो नींद अच्छे से न आना, देन ब्रेस्ट डेवलपमेंट मतलब कि स्तन की अच्छे से वृद्धि न होना। उसके अलावा देखें तो एक्एंथोसिस नाइग्रिकन्स मतलब कि ऐसे आर्म पिट है, गले की चमड़ी है वो ऐसे काली पड़ जाती है और ऐसे थिक बन जाती है, तो ये भी देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे एमेनोरिया की कंडीशन रहती है, मतलब कि महीना ही नहीं आता, तो ये भी देखने को मिलता है पीसीओएस की कंडीशन में। उसके अलावा देखें तो पीसीओएस की कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि महिला के शरीर में इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो कोशों के ऊपर जाके बैठता नहीं है, और उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो खुराक है उससे जो ग्लूकोज बनता है उसका प्रॉपरली यूज नहीं होता, और उसकी वजह से यहाँ पे खून में ग्लूकोज बढ़ता है, खून की शर्करा बढ़ती है, और उसकी वजह से पीसीओएस की कंडीशन के साथ में यहाँ पे डायबिटीज भी रह सकता है। उसके अलावा देखें तो पीसीओएस की कंडीशन में वजन का बढ़ना ये भी देखने को मिलता है। सेक्स ड्राइव भी कम हो जाता है, सेक्स करने की इच्छा नहीं होता, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं यहाँ पे पीसीओएस की कंडीशन में। बात करते हैं कि पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखो, रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्ट कारण है, मतलब कि यहाँ पे देखो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कंडीशन है, इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स है, मतलब कि अगर आप में ये है तो आप में चांसेस है नॉर्मल से ज्यादा, जैसे कि ओबेसिटी की वजह से, अगर आप में मोटापा है तो उसकी वजह से, देन यहाँ पे हाई बीपी की कंडीशन है, या फिर हाइपरलिपिडेमिया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, देखिए तो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है, कोई इन्फेक्शन की वजह से भी रह सकता है, स्मोकिंग की वजह से, हेरिडिटरी, अगर आपकी माता में भी पीसीओएस की कंडीशन थी तो आप में भी रह सकती है, अगर आपकी सिस्टर में कंडीशन थी तो आप में रह सकती है। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, आप कैसे पता करोगे कि आप में पीसीओएस की कंडीशन है। तो देखो, हमने आगे जो लक्षण बताए वो सभी देख सकते हो। उसके अलावा देखे तो आप यहाँ पे सोनोग्राफी कर सकते हो, जिसकी वजह से आप इमेज भी देख सकते हो। सोनोग्राफी करोगे तो ऐसे जो सिस्ट बनती है उसका इमेज कुछ इस तरह आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखे तो यहाँ पे खून की जांच होती है, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी देखते हैं। उसके अलावा देखे तो एलएच और एफएसएच मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो कि ओव्यूलेशन में मदद करता है। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो फॉलिकल्स बनते हैं जिसमें से आगे जाके अंडा रिलीज होता है। तो एलएच और एफएसएच का जो रेशियो होता है उसकी भी जांच होती है।
उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे कुछ और हार्मोन्स की जांच होती है, जैसे प्रोलेक्टिन है, इस्ट्राडियोल है, एएमएच मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन है, देन टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इन सभी की जांच होती है। देन यहाँ पे डायबिटीज़ को देखने के लिए जीटीटी टेस्ट है, देन HbA1c टेस्ट है, ये सभी करते हैं। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे SHBG जो टेस्ट आता है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि टेस्टोस्टेरोन की असर को कम करता है, तो ये भी टेस्ट आप करवा सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे लिपिड पैनल भी करवा सकते हो आप। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन से ऑप्शन रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वजन का कम करना, देन एक्सरसाइज करना, देन हेल्दी ईटिंग, अच्छा खाना, अच्छे से नींद लेना, देन जो एलोपेशिया होता है, बाल झड़ते तो उसके लिए फिनास्टेराइड है, देन यहाँ पे डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए, अंडा रिलीज नहीं होता तो उसको रिलीज करवाने के लिए क्लोमिफेन साइट्रेट आता है, तो वे ले सकते हैं। इरेगुलर पीरियड्स के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं, तो ये सभी ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है। उसके अलावा यहाँ पे सर्जिकल ऑप्शन भी रहता है, जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, तो इसमें क्या रहता है कि ऐसे लेजर से कुछ हिस्सा ओवरी का है, अंडाशय का है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के ऑप्शन के तौर पे आप अल्टरनेटिव मेडिसिन है तो उनका भी यूज़ कर सकते हो, उनका भी अच्छा रिजल्ट है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।